बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लॉन्ग मार्च अपने प्लान में खान साहब मुसलसल तब्दीलियां करके अपने मुखालिफिन के जो आसाब हैं, जो उनके नर्व्स हैं, भरपूर इम्तिहान ले रहे हैं। खान साहब ने गुज़श्ता रात को गुजरांवाला क्रॉस करके, ये सारा इलाका क्रॉस करके गुजरात पहुंचना था, लेकिन खान साहब गुजरांवाला में ही रुक गए। वहां पे उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कल यहां से शुरू करेंगे। और उसके बाद खान साहब ने गुजरांवाला के अंदर ही स्टे किया। अब जरा एक और तब्दीली सुन लीजिए। खान साहब आज कल में इस्लामाबाद नहीं पहुंच रहे, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर बताया गया है कि अब शेड्यूल में तब्दीली करते हुए तकरीबन 10 नवंबर को इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चूंकि खबर यह थी कि चारों सूबों के अंदर जो मुख्तलिफ टीम्स हैं, सिंध के अंदर, कश्मीर, दीगर जगहों के ऊपर, उनको कहा गया था कि आप जुमे के हवाले से तैयारी रखें कि आपने रवात इस्लामाबाद के करीब पहुंचना है। लेकिन अब सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रही है? बात मार्शल लॉ की गूंज की है। और जारी बात है, इमरान खान नहीं चाहेंगे कि मार्शल लॉ लगे, और इमरान खान को डर भी नहीं है। इमरान खान डर भी नहीं रहे। रात को एक वीडियो, एक ऑडियो वायरल है जिसमें कमर जमान कायरा बेबसी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे इमरान खान, ना फौज की बात सुन रहे हैं, ना हमारी बात सुन रहे हैं, ना किसी और की बात सुन रहे हैं, तो हम क्या करें। अब किसी शख्स को पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्शल लॉ से ही डराया जा सकता है, लेकिन इमरान खान से यह भी सवाल हो गया कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो आप क्या करेंगे। खान साहब ने इसके ऊपर क्या कहा, जरा खान साहब की जबानी सुन लीजिए। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं, मार्शल तो लगा ही हुआ है। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। खान साहब ने मार्शल लॉ से भी डरने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि देखें, अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दे, मुझे क्यों डरा रहे हैं। अब ये बताइए कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान बंद गली में नहीं है, इमरान खान बंद गली में सबको लेके जा रहे हैं। अब आपने इंपॉर्टेंट बात समझ नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान जब तक सड़क के ऊपर रहेंगे, यानी इसका मतलब यह है कि अगले 10 दिन अगर इमरान खान ऐसे ही सड़क के ऊपर रहेंगे तो अहम तयनाती का मामला, गो कि उसका ताल्लुक सियासत से नहीं होता, लेकिन जाहिर बात है उसमें हेजिटेशन होगी, हुकूमत की हेजिटेशन होगी। इदारा नहीं चाहेगा इस दौरान अनाउंसमेंट हो, क्योंकि इमरान खान रोजाना की बुनियाद के ऊपर यह बात कर रहे हैं और वो चौकीदार और उस हवाले से बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने, जो गुज़श्ता रोज तकरीर हुई, खान साहब ने वहां पे कहा कि ये नहीं हो सकता कि आपने चौकीदार जो है आपका वो कहे कि मैं न्यूट्रल हूं जब वो ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही हो, और वो कहे नहीं जी मैं तो ये हो नहीं सकता। अब ये मामला कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना है और ये मामला थोड़ा सा अब उस रुख के अंदर जा रहा है। जरा सुनिए कि चौकीदार वाली क्या बात की। आप देना सुन ले, आखिरी बात मुझे ये बताएं, खामोशी खामोशी सुने, खामोशी से सुने कि अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो, और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, मुझे बताएं वो चौकीदार को आप क्या कहेंगे। घर लूट रहा, घर को कंगाल कर रहे हो लुटेरे, और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं। तो खान साहब किसी तौर पे भी स्लो होते हुए नजर नहीं आ रहे। खान साहब से यह भी पूछा गया कि इत्तलात ये हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी रिटायर्ड की जानिब से है। अब वो पता नहीं कोई जुडिशरी से साहब हैं या किसी और इदारे से हैं। खान साहब ने कहा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसका हाल फैसल वावडा की तरह ही होगा और वो जलील होगा। ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने बात की। अब मैं आपको यहां पे बताना ये चाहता हूं कि यहां तक आके हुकूमत कंफ्यूज है। रात को महर बुखारी के शो के अंदर कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए। नवाज शरीफ ने कल बाकायदा ट्वीट करके कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं करने,
कोई मुतालिबात नहीं करने और इस फितने को फेस सेविंग नहीं देनी। चलिए मैं आपको इसके बाद जरा तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा का बात बताता हूं। रात को परवेज खटक साहब ने कहा कि हमें किसी पे कोई एतराज नहीं है, कोई भी आर्मी चीफ बने, कोई भी आए, हमें फौज का अपना इदारा है, हम मुदाखलत नहीं करते। और उनके मुताबिक, परवेज खटक के मुताबिक, कोई बैकडोर इस किस्म की अब निगोशिएशंस नहीं हो रही, उनके नॉलेज में नहीं है। अगर बैकडोर बातें ही नहीं हो रही तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को किस बातचीत से रोका है। तो इसका मतलब यह है कि यह खानदान खुद को ही खुश कर रहा है, गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। और फिर इनकी परेशानी है क्या? वो परेशानी यह है कि मैं आपको बता देता हूं, हर चीज को लाइन करना है और उस चीज का अंदाजा आप इस बात से कर लें कि कल परसों यानी एक सहाफी कंटेनर के नीचे आई, वो शहीद हो गई, सदफ नईम साहिबा। इमरान खान उनके घर चले गए और उसके बावजूद सियासत करना चाहते हैं। बताया गया कि कुछ ओहदेदारों ने फोन करके कहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ जरा एहतजाज करें, हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो विफाकी हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है जो सदफ नईम साहिबा के मामले को देखेगी। सवाल यह पैदा होता है कि सदफ नईम साहिबा के मामले के ऊपर तो आप करना चाहते हैं, अरशद शरीफ के मामले के ऊपर आपने जो कमीशन बनाया है, उनकी वालिदा उसको तस्लीम नहीं करती, वहां पे आपका जमीर नहीं है, क्या वो बात नहीं सुनेंगे? या सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ सियासत ही करनी है? और फिर लंदन के अंदर सलमान दुरानी साहब के मुताबिक महल्लेदारों ने रोज के एहतजाज से तंग आकर नवाज शरीफ को एवन फील्ड से निकलवाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के साथ बेचारे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि वो बेचारा मुल्क से निकला हुआ है, अगर एवन फील्ड से भी निकल गया तो वो कहां पे जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस बारे में क्या होगा। फिर एक और बात है, इनकी परेशानियां कम नहीं हो रही। उस्मा बुखारी ने कहा जी वो इमरान रियाज वो भाग गए। इमरान रियाज कल इमरान खान के कंटेनर के ऊपर मौजूद थे और इमरान खान ने बताया कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने तस्दीक की वो पाकिस्तान से चले गए हैं, लेकिन उसके बाद अब इतलात ये है, इतलात नहीं है बल्कि हमने तो देख लिया वहां पे। अब आते हैं इस मामले की तरफ, चीन और रूस वाले के अंदर। ये जो चीन वाला मामला है, शहबाज शरीफ साहब आज 2 रोजा दौरे के ऊपर चीन रवाना हो जाएंगे। चलिए उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है, 6-8 महीने के बाद बड़ी कोशिश तगोदो की, चीन वालों से राब्ता तो नहीं हो पाया, चलिए, लेकिन अगर वो इस दौरान वहां पे दौरे पे जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा रूस वाला मामला ये है कि इमरान खान जो बात कहते थे कबूल नहीं थी, लेकिन इमरान खान को निकालने के बाद सब कुछ काबिल कबूल है। और आपकी जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है ECC, उसने रूस से 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी की मंजूरी दे दी है। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत देर से की, इमरान खान बहुत पहले से कर रहे थे। उस वक्त तो इतलात ये थी कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान के बाद अगर आपको कहीं से अप्रूवल मिल गया है तो उसकी इजाजत मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। रशिया से भी आप खरीद रहे हैं और चीन से भी, तो बहुत अच्छी बात। एक और खबर जो रात को आई है, चूंकि कहा गया फैसल बाबड़ा के जरिए खूनरेजी होगी, उनको लाशें लॉन्ग मार्च के अंदर नजर आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुरअमन लॉन्ग मार्च है, कोई ऐसी चीज पंजाब के अंदर नहीं हुई। रात को एक थ्रेट लेटर जारी किया गया है और खुफिया इदारों की इनिशियल फाइंडिंग्स ये हैं कि पंजाब के अंदर एक ग्रुप इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को टारगेट कर सकता है और उनका पर्पस ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को अटैक करके मुल्क के अंदर पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको इल्म है और खुफिया इदारे इस तक पहुंच गए हैं तो मेरे ख्याल से हर सूरत इस मामले को रोकना चाहिए और पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या इस्लामाबाद हो, अपने शहरियों की हिफाजत करना बहरहाल रियासत की पहली जिम्मेदारी होती है। वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, वो बिलावल का हो या मरियम का हो, अगर आपको इल्म हो गया है तो आपको फौरी तौर पर उसकी सरकूबी करनी चाहिए और इमरान खान की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा देनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।